आज का विषय है यही था अपनापन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के अंदर आपने बहुत से लोगों को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना होगा कि कह देते हैं यही था अपनापन। किन्हीं परिस्थितियों में जब व्यक्ति होता है, समस्याओं में होता है, कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब उसके अपने लोग जिन्हों के साथ उसका संबंध है वह लोग समय पर उसका साथ नहीं देते हैं, समय पर खड़े नहीं होते हैं, समय पर उसे किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करते हैं, तब वह व्यक्ति ये कहता है कि यही था अपनापन। जिन्हों को हमने सदा काल साथ दिया, हर परिस्थिति में खड़े रहे, सुख हो या दुख हो या समस्याएं हो, कुछ भी हो, खुशी हो या गम हो, हर परिस्थिति में, हर समस्या में सदा साथ रहे। जब आज आवश्यकता वो व्यक्ति सोचता है मुझे हुई है तो यह मेरे साथ नहीं है, तभी उसके मन में ये बात आती है यही था अपनापन। अपने विषय में सोच करके कि मैंने क्या किया है और इन्होंने क्या किया है, तब ये बात मन के अंदर आती है। यदि व्यक्ति ये सोच करके चले कि जिन्हों के साथ मेरा अपनापन है वो अपनापन आप निभा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में ये कंडीशन नहीं रखें, न अपने मन के अंदर न दूसरे व्यक्ति के सामने कोई शर्त नहीं हो कि इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि समय पर ये भी हमारा साथ देंगे। क्योंकि यदि समय पर उन्होंने साथ नहीं दिया तो आपको तकलीफ होगी और आपको लगेगा यही था अपनापन। इसलिए जो भी कार्य करें, किसी को मदद करें, साथ दें, संबंध निभाएं, तो उसमें इस भाव को रख करके नहीं, इस कामना को रख करके नहीं कि मुझे आवश्यकता होगी तो यह मेरा साथ देंगे। वो उन पर निर्भर करता है, वो समय पर आपका साथ देते हैं या नहीं देते हैं, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, न कि आप पर निर्भर करता है। आप कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकता, न मदद ले सकता है। लेकिन यदि संभव है, आप समझते हैं उन्हों को अपना और आपको लगता है कि उन्हों के साथ आपका वास्तविक रिश्ता है, संबंध है, तो जहां आवश्यकता होती है, चाहे आपको यह लगे कि हाँ मेरी इनको जरूरत है, तो वहां अवश्य आपको साथ खड़े होना चाहिए, मदद करना चाहिए जहां तक आप कर सकते हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ नहीं कि आप मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आपका समय आएगा तो आपको ये मदद करेंगे। वास्तव में ऐसा समय ही जीवन में ना आए जो किन्हों की आपको मदद लेनी पड़े, ऐसी स्थिति ही ना पैदा हो, तो वो सबसे उत्तम है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति, परिस्थितियां सामने व्यक्ति के जीवन में आती हैं, जिन्हों के साथ उसने बहुत मदद किया, उसके बावजूद भी वो मदद नहीं करते हैं, साथ नहीं खड़े होते हैं, तो उसमें भी ये सोचने की या ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि यही था अपनापन। अब अपनेपन की बात आती है तो थोड़ा सा इस विषय में जानकारी कर लेनी जरूरी होती है कि अपना किसे माना जाए। वास्तव में अपना वही होता है जहां संबंध होता है आपका, और संबंध में अपनापन वही है जहां प्रेम है, जहां भरोसा है, जहां सम्मान है, जहां एक दूसरे की फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, वास्तव में वही अपनापन है। जहां प्रेम, भरोसा, सम्मान है ही नहीं, वहां चाहे संबंध भी हो, लेकिन ये कहा जाएगा संबंध तो है लेकिन अपनापन नहीं है। और जहां अपनापन नहीं है वहां उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह आपके समय पर खड़े होंगे। तो निश्चित है ये सोचना, ये बोलना या ये कहना कि यही था अपनापन, जब है ही नहीं अपनापन तो फिर ये कहने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। किसी व्यक्ति ने यदि अपनापन होने के बावजूद भी, आपने सदा अपनापन निभाया, सदा संबंध निभाया, उसके बावजूद भी आपके समय पर उस व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ वो खड़ा नहीं हुआ, तो अपनापन तो उसके अंदर है ही नहीं, तो फिर कहने और सोचने की आवश्यकता कहाँ रह गई।
आपके अंदर अपनापन है, आप उस संबंध को अपना मानते हैं तो आप निभाइए। आप निभाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा, संतुष्टता का एहसास होगा। आप अपने लाइफ में संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, अपनों का आपने साथ दिया। लेकिन आपके अपने यदि आपको साथ नहीं देते हैं तो उसमें दुख या तकलीफ की आवश्यकता नहीं है। ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्हों के अंदर वास्तविकता यही है कि अपनापन है ही नहीं। अरे अपनापन होगा तभी तो वो अपनापन दिखाएंगे। जब अपनापन है ही नहीं तो फिर ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को बोलने की आवश्यकता है। यही था अपनापन। अपनापन होता तो शब्दों में न कहने की आवश्यकता होती है, बल्कि वो व्यक्ति स्वतः ही अपनापन दिखाता है, समय पर साथ खड़ा होता है। इसलिए यदि इस सत्य को स्वीकार करके चलेंगे, कोई भी आपका अपना संबंधी है, उस व्यक्ति के साथ मदद करते समय, साथ देते समय यह सोच करके नहीं कि हमारी जरूरत पर ये साथ देगा, बल्कि ये कभी दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए कि ये व्यक्ति समय आने पर हमें साथ देगा। आवश्यकता ही नहीं, ऐसी जो समय ही ना आए कि आपको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता पड़े और वह आपका अपना आपके साथ खड़ा हो, जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसी सोच बना करके चलना ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे आप सुखी रहेंगे। एक परिस्थिति तो है आपके सामने, एक समस्या तो है जिसकी वजह से आपको अपनों की आवश्यकता थी, लेकिन वो अपने लोग नहीं खड़े हुए। तो एक परिस्थिति तो आपके सामने थी कि लोग की परिस्थिति में लोग खड़े होते तो अच्छा होता। परिस्थिति अलग थी और अपनों का साथ नहीं मिला, उसका दर्द और बढ़ गया। तो परिस्थिति तो और बढ़ गई ना। एक परिस्थिति थी और एक अपनों का साथ ना मिला, वो एक नई परिस्थिति और जन्म ले ली और उसमें दुख हो रहा है और ये महसूस हो रहा है कि कोई अपना है। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने दें और ये स्वीकार करके चलें। किसी की भी मदद किसी प्रकार से भी आप करते हैं तो ये उम्मीद रख करके नहीं कि यह व्यक्ति भी समय आने पर हमारी मदद करेगा। यदि आप ऐसा चलते हैं तो सदा आप अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। फिर आपको किसी को न मन में ऐसा सोचना पड़ेगा किसी के लिए और न ही शब्दों में कहना होगा कि यही था अपनापन। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय था यही था अपनापन। आपके जीवन में, संबंधों में सदा अपनापन रहे, खुशियां रहे, प्रेम रहे, सुख रहे, आनंद रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।